एक्सरसाइज 8.2 का हम सेकंड देखेंगे। ABCD इज अ रोम्बस। तो हम एक रोम्बस यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऐसा एक रोम्बस हमने ड्रॉ कर लिया। आगे उन्होंने कहा है PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC, CD एंड DA। तो ये जो ABCD है उसके हम मिड पॉइंट्स लिखेंगे। AB का उन्होंने कहा P है, BC का Q मिड पॉइंट है, DC का R और AD का S। फिर हम इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे भी हमें मिड पॉइंट थ्योरम ही यूज करना है। ये हमने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। तो हमारा ये जो PQRS यहाँ पे बन गया है, उसके रिगार्डिंग हमें क्वेश्चन पूछा है, शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज रेक्टेंगल। तो हमें ये जो है ना PQRS, वो हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। आप गिवन और टू प्रूफ खुद लिख सकते हो, तो वो आप लिख लीजिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे मैं एक डायगोनल ड्रॉ कर लेती हूँ, क्योंकि हम मिड पॉइंट थ्योरम का यूज कर सके। पहले हम इस ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे, फिर हम इस ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे। सिमिलर वे ये डायगोनल भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हमें ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का भी यहाँ पे यूज करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल ABC। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, मतलब ये वाला यूज कर रहे हैं हम ABC, दिस वन। इस ट्रायंगल में हम लिखेंगे P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC। तो हमने लिख लिया इन ट्रायंगल ABC P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC रिस्पेक्टिवली। तो ये दोनों मिड पॉइंट है, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि PQ पैरेलल टू AC। तो हम लिखेंगे PQ पैरेलल टू AC एंड और क्या लिख सकते हैं हम, PQ इज हाफ ऑफ AC। तो हम लिखेंगे PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, ये हम लिखेंगे। और उसके लिए रीजन क्या लिखेंगे, ये हमने क्यों लिखा, तो हम लिखेंगे यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि हम इन्हें इस थ्योरम का यूज करके ये लिखा है। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ADC। इस ट्रायंगल में फिर से हम लिखेंगे ADC कहाँ पे, ADC। S और R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AD एंड CD, therefore SR is parallel to AC and SR is half of AC। ये सब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया R and S are the mid points of CD and AD, therefore we can write RS is parallel to AC and RS equals to half of AC। और इसे इक्वेशन नंबर 2 दिया, और इसका रीजन क्या है, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये हमने दो इक्वेशंस यहाँ पे बना लिए। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। आप यहाँ पे देख सकते हो 1 और 2 को कंपेयर करके आप इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू RS। यहाँ पे देखो ये दोनों भी AC के साथ पैरेलल है, PQ भी AC के साथ पैरेलल है और RS भी AC के साथ पैरेलल है, इसीलिए PQ और RS पैरेलल हो गए। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 PQ पैरेलल टू RS एंड PQ इज इक्वल्स टू RS। अब यहाँ पे और एक स्टेटमेंट क्या आएगा, जब ऐसा होता है कि वन पेयर पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है, तब हम उसे क्या करते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। फिर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर PQRS इज पैरेललोग्राम, क्योंकि हमारे पास उसकी एक पेयर इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो हम लिखेंगे पैरेललोग्राम। पर हमको पैरेललोग्राम नहीं प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, PQRS इज अ रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो अभी तो हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, इसको मैं मिड पॉइंट को O नाम दे देती हूँ। और यहाँ पे हमें और इसका काम है, तो हम इसको M और यहाँ पे N नाम दे देते, ठीक है, क्योंकि इस छोटे से स्क्वायर का हमारा यूज है रेक्टेंगल का। तो हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है, और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, वो पैरेलल भी चाहिए, इक्वल भी चाहिए अपोजिट साइड, और उसका एंगल जो है वो 90 डिग्री भी चाहिए। हमने पैरेलल और इक्वल प्रूफ कर दिया यहाँ पे,
पैरेलल और इक्वल प्रूफ कर दिया, इसलिए पैरेललोग्राम तो हो गया। अब हमको क्या प्रूफ करना है कि उसका जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ये हमको प्रूफ करना है। तो वो हम अभी करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बनाया था ना OMQN, इस क्वाड्रिलेटरल में हमें क्या करना है, ये 90 डिग्री है वो प्रूफ करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम पहले लिखेंगे लेट द डायगोनल ऑफ रोम्बस, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O में, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने लिखा नाउ इन क्वाड्रिलेटरल OMQN, इसमें हमें पता है कि MQ पैरेलल टू QN, Q तो उसके लिए भी हमारे पास रीजन है कि ये जो है MO और QN पैरेलल क्यों है, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि ये पूरी लाइन इस लाइन से पैरेलल है, तो इसका मतलब OM और QN भी पैरेलल है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है फिर उसका रीजन, एज MQ और QN पैरेलल है सिंस Q, तो उसका रीजन ये हमें लिखना है PQ पैरेलल टू AC, ये हो गया। और दूसरी चीज QN भी पैरेलल है OM के साथ, उसका भी रीजन हम लिखेंगे बिकॉज QR पैरेलल टू BD। इसका मतलब ये जो हमने अभी लिखा ना OMQN, ये तो छोटा सा पैरेललोग्राम बन गया क्योंकि उसके अपोजिट पैर पैरेलल है, देयरफॉर OMQN इज पैरेललोग्राम। ये हमारा इधर तक आ गया पैरेललोग्राम। अब देखो पैरेललोग्राम है, अब फिर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर MQN इक्वल्स टू एंगल NOM। मैं आपको दिखाती हूँ फिगर में MQN कहाँ पे है। MQN इज इक्वल्स टू NOM, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब ये इक्वल है। फिर आगे और क्या लिखेंगे, तो ये जो एंगल है वो हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम PQR लिख सकते हैं। जो MQN है उसके लिए हम PQR लिख सकते हैं। और हमें यहाँ पे ये जो है MQN ये जो है और MON ये अपोजिट एंगल से ये इक्वल है। और हमें पता है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री में, तो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो गया। और जिस पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री होता है तो उसके सारे 90 डिग्री ही होंगे। तो हमें सब कुछ अभी लिखना है। देखो ये मैंने आपको दिखाया पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो MQN इज नथिंग बट एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल NOM, ये हमने प्रूव कर लिया। बट एंगल NOM इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्यों, वाई, उसका रीजन हम क्या लिखेंगे, बिकॉज डायगोनल ऑफ रोम्बस bisect each other at 90 डिग्री या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो NOM 90 डिग्री है, देयरफॉर एंगल PQR इज 90 डिग्री, ये हो गया। तो PQR 90 डिग्री हो गया, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल भी, पैरेललोग्राम का एक एंगल भी 90 डिग्री होता है तो सारे 90 डिग्री होंगे। देयरफॉर PQRS, वो पूरा लाइन में यहाँ पे लिखती हूँ, तो हम लिखेंगे PQRS इज ए पैरेललोग्राम हैविंग वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री, देयरफॉर PQRS इज ए रेक्टेंगल। ऐसे हमारा यहाँ पे पूरा प्रूफ फिनिश हुआ।